नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 के एक और लेटेस्ट वीडियो में। देखिए, कल डे 2 खेला गया टेस्ट मैच सेकंड का भारत बनाम साउथ अफ्रीका का। बड़ा ही अच्छा दिन रहा क्रिकेट के लिहाज से। बांग्लादेश ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, इंडिया ने भी अच्छा क्रिकेट खेला और एशेज़ भी स्टार्ट हो गई, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो लेकिन एज अ इंडियन हम भारत के क्रिकेट को ही ज़्यादा कवर करते हैं, तो उसी कड़ी में आज लाया हूँ आपके लिए सीरीज़ टू फ्रीडम का ये एक और बेहतरीन सा एपिसोड। तो अगर ये आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन अब तक चैनल का नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, ये स्काई ऑनलाइन बुक है क्या चीज़, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। देखिए, स्काई ऑनलाइन बुक जो है एक कमाल की, और अगर आप देखें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे बहुत ढेरों से भर के गेम खेल सकते हैं, जिसमें मेरी जो पसंदीदा गेम है वो है क्रिकेट। आप यहाँ पे जाइए, इनसे एक आईडी परचेज कीजिए, वहाँ पे जाके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि आप वहाँ पे जाके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके अगर आप देखें तो अपनी टीम बना सकते हैं, एटसेट्रा जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं और आप खेल सकते हैं। इस पर आपको 24 घंटे की अगर आप देखें तो 24/7 की विड्रॉल और रिफिल फैसिलिटी मिलेगी। आप जब चाहें अपने पैसे निकाल सकते हैं, और जो पेमेंट का मोड है या विड्रॉल का मोड है बहुत ही सिंपल है, यानी कि गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे। और जाइए लुत्फ़ उठाइए इस गेम का। और जैसे कि आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है, तो और मज़ा आएगा खेलने में। देखते हैं आगे क्या बनता है। तो दोस्तों, अब जो बात हो चुकी है हमारे आपके स्काई ऑनलाइन बुक के बारे में, अब बात करना होगा मैच से रिलेटेडली। देखिए, डे 2 खेला गया, यानी कि साउथ अफ्रीका टीम को बैटिंग करने के लिए न्योता दिया गया। तो जानते हैं जोहान्सबर्ग की पिच कैसी रहती है। हमेशा असंकर उछाल इसकी एक बड़ी निशानी रहती है कि अगर आप जोहान्सबर्ग में मैच खेल रहे हैं तो आपको हमेशा वो क्रैक्स का सामना करना पड़ेगा पिच में, जो हमें पिछले साउथ अफ्रीका टूर से भी देखा था। इस साउथ अफ्रीका टूर से भी दिखता है कि अगर आप जोहान्सबर्ग में खेल रहे हैं तो अगर बॉल क्रैक पे पड़ा तो इसका मतलब कि या तो वो ज़्यादा उठा जाएगा तो या तो वो उछल जाएगा। और इसी का सामना करना पड़ा साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को। क्रैक्स खुलते गए जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया। अभी दिन दूसरा ही चल रहा था और क्रैक्स इतने ज़्यादा खुल चुके थे कि आप मान नहीं सकते बॉल कितना पड़ के बाउंस हो रहा था। तो साउथ अफ्रीकन टीम बल्लेबाजी करने आती है। 9 विकेट्स हाथ में होते हैं डीन एल्गर और कीगन पीटरसन, ये इनके 2 बल्लेबाज होते हैं जो क्रीज पे होते हैं। लंबे साझेदारी चलती जा रही है अभी तक। अगर आप देखें बड़े लंबे समय से डीन एल्गर खड़े हैं और उधर से कीगन पीटरसन खड़े हैं। दोनों में से कोई हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। आराम से दोनों जाने अपने चलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। और सभी गेंदबाज चाहे आप देखें तो मोहम्मद सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शामी हैं, रविचंद्र अश्विन हैं, सब नाकाम हो गए। फिर कप्तान लगा सकते हैं इस साइड से शार्दुल ठाकुर। तो अगर आप देखें तो पिछले इंग्लैंड टूर से अगर किसी खिलाड़ी का कद बड़ा है तो वो शार्दुल ठाकुर है। आपको याद आ रहा होगा कि वो ऑस्ट्रेलियन में बाबा में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, ज़्यादा से पहले ब्रिस्बेन में अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद भी शार्दुल ठाकुर उतने पॉपुलर नहीं हुए थे जितने कि वो अब हैं। लेकिन जब से वो इंग्लैंड होके आए हैं तब से उनकी लाइन तब से वो गेंदबाजी में स्पीड थोड़ी कम हुई है। मानता हूँ पहले 140 के आसपास डालते हैं, अब 125 130 पे है, लेकिन वो जो लाइन है, वो जो लेंथ है, वो प्रॉपर हो चुकी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट शार्दुल ठाकुर फॉर हिज बेटर फ्यूचर प्लेसमेंट। तो लेकिन देखिए शार्दुल ठाकुर आते हैं और शार्दुल ठाकुर विकेट चटकाना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके वो सभी विकेट चटकाते हैं, चाहे आप देखिए डीन एल्गर की, कीगन पीटरसन की, वैंडर डेविसो की, फिर बुआना की, रबाडा की। तो ऐसे एक एक करके सभी विकेट चटकाते हैं और जो साउथ अफ्रीका के पास लीड चले जाती है साउथ अफ्रीका के बाद अगर आप देखें तो 27-20, लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ता भारत को, क्योंकि ये पिच में अगर आप देखें पिछले साल भी यही हुआ था। पहले इनिंग्स में भारत ने 187 बनाए थे, तो 194 अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका ने बना लिए थे। 200 के आसपास अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने 30 इनिंग्स बनाए थे और चौथी इनिंग्स में 180 के पास साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया था। तो ऐसा ही कुछ मेरे को हाल इस बार भी टेस्ट मैच में लग रहा है, ऐसा ही होगा।
लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक दिखाया है जैसा कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में दिखाया है तो ये मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब अगर आप देखें तो क्या होता है इसके बाद कि बल्लेबाजी करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करते अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। शार्दुल ठाकुर विकेट चटका रहे हैं और शार्दुल ठाकुर की जो विकेट्स थी ना वो सभी की सभी अच्छी विकेट्स थी। उन्होंने कॉर्ड बाय कराए, स्लिप में कैचेस कराए और लेग भी 4 विकेट्स किए, तो सभी के सभी अच्छी विकेट्स के साथ उन्होंने अगर आप देखें तो आगे बढ़ाया इस खेल को। तो दोस्तों अगर इसके बाद देखें तो साउथ अफ्रीकन टीम 229 पे ऑल आउट हो जाती है। फिर आती है भारतीय टीम की बल्लेबाजी और केएल राहुल, मयंक अग्रवाल एक बार फिर ओपनिंग साझेदारी अच्छी नहीं रहती है। 24 के स्कोर होता है, केएल राहुल अपना विकेट गंवा देते हैं। मार्को येंसन एक साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज इनकी विकेट चटका जाते हैं और इनको एक झटका देते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो अपने बॉलिंग यूनिट के साथ आगे कम्पीट कर सकती है। अगर आप देखें एंड्रिक्स नोकिया, इस सीरीज़ को छोड़ दीजिए, एंड्रिक्स नोकिया नहीं है सीरीज़ में मान लिया, लेकिन आने वाली सीरीज़ में ये अपने पेस अटैक को डेवलप कर सकती है। लीडर होंगे कविश रबाडा, एंड्रिक्स नोकिया, थर्ड आपके जो पेसर अलोरी एलवीडी, मार्को येंसन आपके 4th पेसर। अब 4 पेसर के साथ उठिए, 5 में आपके जो पेसर स्पिनर होंगे, एकमात्र स्पिनर वो होंगे केशव महाराज। तो अगर आप इन 5 के साथ बॉलिंग अटैक में कर सकते हैं तो आप सोचिए आप कितने बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने जाएगा। तो यही रहेगा। इसके बाद अगर आप देखें मयंक अग्रवाल भी आउट हो जाते हैं 23 के स्कोर पे, वो ऑलिवर का शिकार बनते हैं और वहाँ पे उनको वापस जाना पड़ता है। तो दिन के अंत तक क्या रहता है दोस्तों, देखिए कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अभी तक क्रीज में नाबाद हैं। भारत ने 50 रन के आसपास की लीड अपने पास ऑक्यूपाई कर ली है और इसके बाद अगर आप देखें तो वो ये दोनों इंटेंट भी दिखा रहे थे स्कोर बनाने का, जो कि अच्छा इंटेंट था। क्योंकि अगर आप देखें मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि आप अगर रन्स नहीं बनाएंगे अब तो आपके ऊपर जो पेशेंस है वो टूट जाएगा और मैं नहीं जान पाऊँगा उसके बाद कि आप कितनी देर तक भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे। तो आपको स्कोर करना होगा। ये उम्मीद करते हैं कि जो डे 3 होगा उसमें स्कोर्स बनाई है दोनों बल्लेबाज, भारतीय टीम के पास एक अच्छी लीड आए और ये जो टेस्ट मैच है वो 4th डे के अंत तक मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। 5th डे तक ये नहीं जाएगा टेस्ट मैच, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए इसी के साथ इस कवरेज को मैं यहीं एंड करता हूँ। ज़रूर जानता हूँ कि नहीं कि बांग्लादेश ने भी टेस्ट मैच जीता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, अलग से बात करेंगे कभी। लेकिन आज इसी के साथ इस कवरेज को यहीं समाप्त करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ये कवरेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप जानते हैं आप सबको क्या करना है। तो इसी के साथ आपको अलविदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।